हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ जी भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। क्लास लाइव हो गई है ना? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, श्रद्धा, विशाखा, उमेश कुमार, सनी ढाका, पंकज, राहुल। बच्चों क्या क्लास लाइव हो गई है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? टेक्नीशियन ग्रेड 1 का बैच कब आएगा? कृष्ण जी अब आ जाएगा इसी वीक में। हाँ जी, क्लास लाइव हो गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तो बैच आ गया है ऑलरेडी कैरियरबिल की एप्लीकेशन पे। ओके, ऑल ओके, स्टार्ट करें फिर। चलो ठीक है मैम, सब कुछ क्लियर है। ओके ओके ओके, हैप्पी बर्थडे। मेरा आज थोड़ी ना, कल जन्मदिन है मेरा, आज नहीं है बेटा, कल बर्थडे है मेरा। अच्छा, आप एडवांस में विश कर रहे होंगे। हाँ, कल मैं आपकी छुट्टी रखूंगी, कल मेरी क्लास नहीं होगी। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैम मेरी मामी को 3rd स्टेज का कैंसर है। कौन सा कैंसर है आपकी मामी को बेटा? चलो देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज क्लास क्यों नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है। कल हमने मैंने कहा था कल की क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद जेनेटिक्स वाला चैप्टर नहीं हुआ है वो करेंगे, अनुवांशिकी विज्ञान करेंगे। आज मैं वैसे पढ़ाने वाली तो जेनेटिक्स थी, लेकिन कुछ उसके अंदर ना वो पीपीटीज बनानी थी मुझे, वो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि उसमें आपको कुछ पीपीटीज दिखाने से ही समझ में आएगा जेनेटिक्स, इसलिए, है ना। चलो स्टार्ट करें अपना आज का क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? सारी बातें हमें करनी है। कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। 3 क्लास का चैप्टर है बच्चा, छोटा ही चैप्टर है। 3 क्लास का एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 क्लास का जेनेटिक्स। इसका मतलब इस वीक में हम 2 चैप्टर फिनिश कर लेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। बच्चों सबसे पहले सिस्टम का मतलब तो मैं आपको कब से पढ़ा रही हूं। ऐसे ऑर्गन्स हमारे शरीर के अंदर, ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग जिनमें एक जैसा काम होता है, जो ऑर्गन्स मिलकर एक जैसा काम करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं, है ना। अब कौन से ऑर्गन क्या काम करते हैं तो नाम से क्लियर है। ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में किसका काम कर रहे हैं? एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, उत्सर्जन का काम कर रहे हैं। मैम ये एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन हम किसको कहते हैं? बच्चा जो मुझे बर्थडे विश कर रहा है बेटा कल करना, ठीक है। एक्सक्रीशन आज थोड़ी ना है बर्थडे, बर्थडे तो कल है बेटा, है ना। चलो सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंगों का समूह है जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन करवाते हैं। उन ऑर्गन्स को एक साथ मिला के हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं, उत्सर्जन तंत्र कह देते हैं, ठीक है। देखो एक्सक्रीशन होता क्या है, मैं बहुत बेसिक से आपको समझाती हूं। बच्चा आप सब जानते हो हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। हमारे शरीर के अंदर एक दिन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आपको पता है, मान लो कोई 2 रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों रिएक्टेंट ने आपस में अभिक्रिया करी, रिएक्शन करा। रिएक्शन करके इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने प्रोडक्ट बना दिए, मान लो C+D। A+B 2 रिएक्टेंट हैं, 2 अभिकारक हैं, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी। रिएक्शन करने से C+D नाम के प्रोडक्ट बने, उत्पाद बने। ये उत्पाद बने, लेकिन साथ में यहां पर इन प्रोडक्ट्स के साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बन गए हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स बन गए हैं बच्चा। वेस्ट का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। हमारी रसोई के अंदर हम जब खाना बनाते हैं तो सब्जी को छीलते हैं, है ना। छीलने में, सब्जियों को छीलने से बहुत सारे छिलके विलके वेस्ट निकलते हैं। उस वेस्ट को आप क्या करते हो? कचरे के डिब्बे में डाल देते हो, है ना। फिर वो क्लीनिंग वाले आते हैं, कचरा उठाने वाले आते हैं, वो ले जाते हैं, उसको डंप करके आ जाते हैं। यही होता है। ठीक ऐसे ही, सुनिए, ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं होती।
लेकिन अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर रह गए तो धीरे 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 ये हमारे बॉडी के लिए क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को क्या करना शुरू कर देते हैं, डैमेज करना, उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब मैम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को तो हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। जी हां, और जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से, उसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। मैंने क्या समझाया? मैंने बोला कि हमारे बॉडी के अंदर एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। जब जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी में, तो साथ में बहुत सारा वेस्ट बनता है, और ये वेस्ट हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है। जैसे रसोई का वेस्ट किसी काम का नहीं है, तो आप फेंक के आ जाते हो, है ना, कूड़ा कचरा बाहर निकाल के आ जाते हो घर से। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और ये अपशिष्ट पदार्थ की जरूरत ही नहीं है हमारे बॉडी में। उल्टा ये अगर हमारे बॉडी के अंदर रहे तो ये जहरीले हो जाएंगे और हमारे ऑर्गन्स को खत्म करना शुरू कर देंगे, तो इनको तो बाहर निकालना पड़ेगा। जी हां, तो बच्चा एक्सक्रीशन क्या होता है? तो लिखिए, एक्सक्रीशन की परिभाषा लिखवा रही हूं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी is known as excretion. From human body is known as excretion. मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। लिखिए, मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है बच्चों। जिस प्रोसेस के थ्रू हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे, मैम कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्या क्या बनते हैं हमारे बॉडी में वेस्ट? तो आगे बात करेंगे। एक्सक्रीशन समझ में आया? किसको बोलते हो आप एक्सक्रीशन? जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है, उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। अब जो जो ऑर्गन्स ये काम करते हैं, उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को, है ना, जो जो अंग ये सारा काम करते हैं, उन सारे अंगों को एक साथ मिलाकर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कह देते हैं बेटा। इसका मतलब मैम एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स आते हैं जो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन करवाते हैं। उत्सर्जन तंत्र में वो अंग आते हैं जो उत्सर्जन की प्रक्रिया करवाते हैं। जी हाँ मैम। अब अगला पॉइंट आपके दिमाग में सबसे पहला ये आना चाहिए था, कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, 4 मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पहले पढ़ लो बेटा, बाद में किसी का भी डाउट होगा वो बाद में लूंगी मैं, ठीक है? आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं भी नहीं कर रही हूं, ठीक है? बाद में देखेंगे। चलो सुनो, 4 मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं बच्चा। 4 हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन करवाते हैं। कौन कौन से हैं मैं आपसे पूछूं? चलो सबसे पहला मैं आपको बता रही हूं कौन सा ऑर्गन है, आपकी स्किन, त्वचा, स्किन। मैम स्किन से वेस्ट निकलता है? जी हां। स्किन से क्या निकालते हो? पसीना निकालते हो। अरे स्किन से क्या निकलता है? स्किन से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। अब पसीना वेस्ट होता है क्या? जी हां। अगर पसीना किसी काम का होता तो काहे को शरीर बाहर निकालता? बताओ, काहे को शरीर बाहर निकालता? हाँ बेटा, नया चैप्टर है शनि कुमार, ठीक है? सुनिए, तो जितना भी पसीना हमारे बॉडी में बना है, बना तो अंदर, निकलता कहां है? बाहर। अब मैम पसीने में क्या क्या होता है? बेटा पसीने के अंदर होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो ज्यादा मात्रा का पानी है वो, प्लस
एक्सेस आयंस। आपने सुना है पसीने के अंदर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड होता है, आयंस प्लस एक्सेस मिनरल्स होते हैं, एक्सेस मिनरल्स होते हैं। तो ये सारा जो एक्सेस चीज है ये कहां से निकल जाता है? पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? मैम कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। हट राहुल, क्लास को बेकार करने आ जाते हो। एक्सेस वाटर का मतलब होता है ज्यादा मात्रा का पानी। जो आपने पानी पिया है, जितनी जरूरत आपके बॉडी को उतना रख लिया, और ज्यादा मात्रा का जो पानी है उस पानी के साथ और क्या, ज्यादा मात्रा के जो आयंस होते हैं, ज्यादा आयंस, वो आयंस किसके अंदर जाते हैं? पसीने में। और एक्सेस मिनरल्स का मतलब होता है ज्यादा मात्रा के खनिज तत्व, ये सारे आपके पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम अगर पसीना बाहर ना निकले तो क्या हो जाए? बच्चों सुनो, अगर पसीना अंदर रहता है, जिन लोगों को बहुत कम पसीना आता है ना के बराबर, उन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी देखना आप। तो मैम पसीना तो नुकसान पहुंचा रहा है बॉडी को, हाँ, तो पसीने को बाहर निकालना पड़ेगा। तो बताओ स्वेट जो होता है वो एक क्या है? पसीना जो होता है वो हमारे बॉडी का एक वेस्ट होता है। अब पसीना कहां से निकलता है आप मुझे बता दो? स्किन से निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा में पसीने को बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, और पसीना जिन ग्रंथियों से बनता है उनको स्वेटिंग ग्लैंड्स कहते हैं। स्वेटिंग ग्लैंड्स को कहते हैं पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। और ये पसीना बनाने वाली ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे पूरे के पूरे बॉडी में होती हैं। क्यों? क्योंकि स्किन तो बेटा पूरे बॉडी पर है। अरे ऐसा कोई हिस्सा है जहां पे स्किन नहीं है, त्वचा नहीं है? तो त्वचा के अंदर क्या होती है? पसीना बनाने वाली ग्रंथियां हैं। हाँ, अगर जिसको बहुत कम पसीना आता है उसको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो, अगला। तो पहला हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्किन हो गया। स्किन क्या निकालता है? पसीना। पसीने में क्या होता है? ज्यादा मात्रा का पानी हो गया, आयंस जैसे सोडियम होता है, क्लोरीन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मिनरल्स, ये सब हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चल दूसरा सुनो। दूसरा हमारा और क्या होता है? दूसरा जो है वो हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। और बच्चों यकृत क्या बनाता है? लीवर का काम होता है एक फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, स्टार कर लेना, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में बहुत बार आता है। यूरिया को बनाता है कौन सा ऑर्गन बनाता है यूरिया को? अगर आए पेशाब, यूरिन कौन बनाता है? किडनी बनाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यूरिया कौन बनाता है, तब आप क्या बताओगे? हमारे बॉडी में जो लीवर है, यकृत है। मैंने लीवर के बहुत सारे काम पढ़ाए होंगे, एक काम आज पढ़ लिया। लीवर का काम होता है यूरिया बनाना। लीवर एक साइकिल चलाता है जिस साइकिल को बोलते हैं यूरिया साइकिल, या ऑर्निथ साइकिल भी बोलते हैं। आप तो यूरिया चक्र लिखो। हमारा जो यकृत है वो यूरिया चक्र से, यूरिया साइकिल से क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। अब मुझे ये बताओ मैम, क्या यूरिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है? जी हां। अगर ये यूरिया बाहर ना निकले तो पता है ये जहर के रूप में काम करेगा, ये टॉक्सिक हो जाएगा, ये जहरीला हो जाएगा। और पता है सबसे पहले तो लीवर ही खराब कर देगा, फिर किडनी खराब कर देगा ये यूरिया। तो यूरिया को तो बाहर फेंकना पड़ेगा। जी हाँ मैम। तो आपसे एग्जाम में पूछे क्या लीवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकता है? आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि लीवर ने क्या बनाया है? लीवर ने बनाया है यूरिया। और यूरिया हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ माना जाता है। अगर ये बॉडी के अंदर रह जाता है तो बेटा क्या कर देता है? हमारे किडनी को, हमारे लीवर को खराब कर। बच्चों अभी क्लास वापस स्टार्ट हो गई है ना? हाँ जी बच्चों, क्लास वापस स्टार्ट हो गई है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हाँ जी, वापस क्लास स्टार्ट हो गई है ना?
चलो, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हुआ है, वापस क्लास स्टार्ट किया है। चलो ओके, चलो मैंने बताया कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो हमारे, कोई बात नहीं, जो 5 मिनट की क्लास डिस्टर्ब हुई है उसको मैं ज्यादा पढ़ा दूंगी, डोंट वरी ना। तो हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट बनता है, उस वेस्ट को जिस प्रोसेस के द्वारा हम रिमूव करते हैं उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे कौन कौन से हैं? मैंने कहा देखो सब कुछ चला गया बीच में। 4 टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। उत्सर्जन के लिए हमारे बॉडी में 4 प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? 4 प्रकार के उत्सर्जी अंग हैं, जिसमें से पहला मैंने पढ़ा दिया था आपकी स्किन, त्वचा। स्किन क्या है? त्वचा, जो क्या बनाती है? जो स्वेट बनाती है, पसीना बनाती है। और पसीने में क्या होता है? तो पसीने में ज्यादा मात्रा के आयंस होते हैं, पानी होता है। दूसरा जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं लीवर। लीवर जिसको हिंदी में हम यकृत कहते हैं। और यकृत क्या बनाता है? तो यकृत बनाता है यूरिया। तो अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए यूरिया कौन बनाता है, तो आप क्या करके आओगे? लीवर बनाता है। या कभी कभी एग्जामिनर बोल देता है कि यूरिया साइकिल कौन सा ऑर्गन कंप्लीट करता है, यूरिया चक्र कौन सा ऑर्गन चलाता है। यानी कि एक साइकिल चलती है हमारे लीवर के अंदर, जो क्या बनाती है? जो यूरिया बनाती है। अगर ये यूरिया हमारे बॉडी के अंदर रह जाता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है, ये जहरीला हो जाता है। ये सबसे पहले लीवर को डैमेज करता है, फिर आपके किडनी, गुर्दों को डैमेज कर देता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट अगला सुनिए, तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? तीसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों आपका लंग्स, फेफड़े। अब आप सोच रहे हो कि मैम फेफड़ा तो हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का हिस्सा होता है। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, है ना। ये लंग्स बच्चा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों का काम करते हैं। वो बात अलग है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लंग्स को कहते हैं। ठीक है, तो लंग्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाते हैं, आउट करवाते हैं, बाहर करवाते हैं। बच्चों हम जब सांस लेते हैं, ध्यान से सुनना, CO2 कैसे बाहर जाता है। हम सांस लेते हैं तो उस सांस में हवा लेते हैं। हवा में आप जानते हैं ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो हमने सांस लिया तो उसमें ऑक्सीजन भी गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी गया। और हमारे बॉडी में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैसे बनता है हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड? जब ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है, तो तोड़ने से हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी ATP के रूप में बनती है। तो आप ये देखो कि हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हम जब बाहर से सांस लेते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर कुछ काम नहीं करता। इनफैक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अगर पानी से अभिक्रिया कर लेता है H2O के साथ, तो यहां से बना देता है एक एसिड जिसको H2CO3 कहते हैं। फिर ये एसिड टूटता है, H प्लस में टूटता है, CO3 नेगेटिव में टूटता है। तो बेटा यहां से CO3 2 नेगेटिव में टूटता है, H2 प्लस में टूटता है, तो आयंस बढ़ जाते हैं, ज्यादा मात्रा के आयंस बढ़ जाते हैं, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन बिगड़ जाता है हमारे बॉडी का। तो मैम इसका मतलब इस CO2 को तो बाहर निकालना पड़ेगा। जी हाँ, और ये CO2 कैसे बाहर निकलता है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। हाँ जी, चलो, तो CO2 जो होता है वो भी हमारे बॉडी में एक वेस्ट की तरह काम करता है, एक अपशिष्ट पदार्थ की तरह काम करता है। और इस CO2 को बाहर कौन निकालता है? लंग्स निकालते हैं, फेफड़े निकालते हैं। चौथा जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं किडनी, गुर्दे। किडनी जिसको हिंदी में गुर्दे भी कह सकते हो, गुर्दा, गुर्दे, या फिर आप कह सकते हो बेटा वृक्क। हिंदी में किडनी को वृक्क कहा जाता है। अब किडनी क्या बनाते हैं? किडनी बनाते हैं यूरिन। यूरिन जिसको हिंदी में आप मूत्र या पेशाब कहते हो, यूरिन बनाता है। अब यूरिन में क्या क्या होता है? यूरिन में देखो बच्चों क्या क्या होता है। यूरिन के अंदर ही घुला हुआ होता है अमोनिया, यूरिन के अंदर ही होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल, यूरिन के अंदर ही आके मिक्स हो जाता है यूरिया जो लीवर ने बनाया।
और ये तीनों चीज आपको मैं बता दूं हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। अगर ये तीनों चीज हमारे शरीर से पेशाब की फॉर्म में बाहर नहीं निकले तो पता है ये सबसे पहले किडनी को डैमेज कर देते हैं, ये सबसे पहले किडनी को ही खराब कर देंगे, आपके किडनी फेल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के किडनी फेल हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कितने हो गए? 4। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? सुनो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं? 4। क्या हमारे बॉडी का स्किन, त्वचा है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? आप कहोगे यस मैम, यस। क्यों? क्योंकि स्किन क्या बनाता है? स्वेट बनाता है, पसीना बनाता है। दूसरा जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं लीवर, यकृत। यकृत क्या बनाता है? आपको बताना है, ये यूरिया बनाता है। यूरिया हमारे शरीर के लिए जहरीला होता है, तो इसे बाहर निकालना पड़ेगा। तीसरा, हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स होते हैं। आपसे पूछेगा लंग्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हिस्सा क्यों मानते हैं हम? लंग्स किसको एक्सक्रीट आउट करते हैं? आपको बोला है CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करवाते हैं। और चौथा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो आपके 2 किडनी होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। किडनी क्या बनाते हैं? किडनी पेशाब बनाते हैं और पेशाब में अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब कुछ होता है बच्चों। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी होता है बच्चों, वो हमारे गुर्दे होते हैं। इसका मतलब हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? गुर्दों के बारे में पढ़ना है। मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होते हैं बच्चों, गुर्दे होते हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किडनी क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे पेशाब बनाती है, कैसे पेशाब को बना के बाहर निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि 4 प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। लिख लिया? हाँ जी। अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। बच्चा डायलिसिस होता है, क्या होता है डायलिसिस, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। अमन थोड़ा रुक जाइए, है ना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों बुक्स वाले लिखते हैं कि ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। हमारी बॉडी से जितना भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। नाम से क्लियर है? नाम से क्लियर है? ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है, ऐसा वेस्ट। ये कौन है? अंकुश पांडे। मैम जी इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं होता। कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुमसे? किस बात का दुख हो रहा है अंकुश पांडे? हाँ, अब तुम नीट के क्वेश्चन लगाओगे तो मैं नीट का थोड़ी ना पढ़ा के रख यहां पे बता रही हूं। ठीक है, चलो सुनो। क्या हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब एग्जामिनर पूछता है इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या क्या होता है। बच्चों आप मुझे बताओ, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होता है क्या? जी हां, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो अमोनिया के अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अमोनिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होगा। दूसरा यूरिया, यूरिया के फॉर्मूले में आपने याद किया होगा NH2CONH2, नाइट्रोजन होता है। हाँ जी। तीसरा जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो बनता है हमारे बॉडी में यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यूरिक अम्ल ज्यादा होने से गठिया बाव हो जाता है, घुटनों के मेम्ब्रेन के बीच में जाके जम जाता है, गठिया बाव हो जाता है। अब चौथा जो मैं बता रही हूं वो आपने नहीं सुना। चौथा एक और नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है जिसको क्रिएटिनाइन कहते हैं। क्या कभी आपने अपने ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ी हैं? कभी आपने ब्लड का चेकअप करवाया होगा, खून की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं आपने? अगर आपने खून की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है क्रिएटिनाइन इतना होना चाहिए, आपके बॉडी में इतना है, आपके बॉडी में इतना है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, सुना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर क्रिएटिनाइन ज्यादा होता है तो वो आपके लीवर किडनी को खराब कर देता है। चलो मैम हमें समझ में आ गया कि अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है। यूरिया में नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड में नाइट्रोजन है।
क्रिएटिनाइन में नाइट्रोजन है। मैम ये क्रिएटिनाइन आया कहां से है? मैं आपको बता देती हूं, ये आता है हमारी बोन्स और मसल्स से, ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों से आता है बच्चों। कहां से आता है ये क्रिएटिनाइन? हड्डियों से आता है और साथ में मांसपेशी, जो आपका मांस होता है ना, उससे आता है। क्यों आता है? क्योंकि हड्डियों और मांसपेशियों में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं हम क्रिएटिनाइन फॉस्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिनाइन फॉस्फेट कहते हैं। और जब ये क्रिएटिनाइन फॉस्फेट टूटता है, ये इसका ब्रेकडाउन होता है, ये टूटता है, तो पता है ये क्या बनाता है? इसी के टूटने से बनता है क्रिएटिनाइन। क्या बनता है? क्रिएटिनाइन बनता है बच्चा। और यही क्रिएटिनाइन हमारे बॉडी के अगर अंदर रह जाए तो ये टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं, हमारे बॉडी से वेस्ट निकलता है, सही बात है, पसीना वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, साथ में आप बताओगे यूरिया वेस्ट है, पेशाब यूरिन वेस्ट है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो वेस्ट हमारे बॉडी से निकलता है और जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, वो होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे आप बताओगे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, जैसे क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन कहां से आया? मैम हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में एक क्रिएटिनाइन फॉस्फेट नाम का कंपाउंड पाया जाता है, यौगिक पाया जाता है। जब ये टूटता है तो ये क्रिएटिनाइन बना देता है। अब बच्चों मैं आपको जो बता रही हूं बात ध्यान से सुनना। ये सारे टॉक्सिक है, ये सारे खराब है ना हमारे बॉडी के लिए। ये सब कैसे बाहर जाता है वो सुनो। ये सारी चीजें मिक्स होती हैं चारों की चारों हमारे पेशाब में, यूरिन में, हमारे मूत्र में मिलती हैं। और यूरिन को आप क्या कर देते हो? आउट कर देते हो, बाहर कर देते हो। तो आपने जो यूरिन एक्सक्रीट आउट किया, आपने जो पेशाब बॉडी से बाहर निकाला है, उस पेशाब में क्या क्या गया है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन। इसीलिए जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर या तो ब्लड का सैंपल लेता है या पेशाब का सैंपल लेता है, या तो ब्लड का या पेशाब का। पेशाब में क्या क्या होता है? डॉक्टर देखता है ये सारी चीजें कहीं बॉडी के अंदर तो नहीं रह रही हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज शरीर के अंदर रही, सबसे पहले किडनी को खराब करेंगे ये, है ना। इसीलिए ये सारी चीजें घुलती हैं पेशाब में, और पेशाब को जब आप बाहर निकालते हो तो इसमें सब कुछ बाहर निकल जाता है। अब मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, पेशाब कौन बनाता है? मुझे बता दो, यूरिन बनाता कौन है? तो आपको जो भगवान ने प्यारी प्यारी दो किडनी दी है ना, दो गुर्दे दिए है ना बच्चों, किडनी दी है, सब में दो किडनी है। हाँ मैं बताऊंगी, एक किडनी से भी जिंदा रह लेता है, दोनों किडनी खराब होने से भी इंसान जिंदा रह लेता है। कैसे आगे बताएंगे, है ना। तो पेशाब किसने बनाया? गुर्दों ने। तो अगर किसी इंसान के किडनी खराब हो जाए तो क्या नहीं बनेगा? पेशाब नहीं बनेगा। उसके बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो जाएगा, यूरिया ज्यादा हो जाएगा, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, क्रिएटिनाइन ज्यादा हो जाएगा। धीरे धीरे उसके इंटरनल ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स खराब होते जाएंगे। एक दिन आएगा इंसान की डेथ हो जाएगी। पेशाब पीला क्यों होता है सब बताएंगे अमन जी, आगे मत चलो। तो क्या समझ में आया? फटाक से देखो मैंने क्या बताया। मैंने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो एक्सक्रीशन करवाता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है या वेस्ट बनता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बच्चों हमारे बॉडी में कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? 4 होते हैं। हमारी स्किन से जो वेस्ट निकलता है उसको पसीना कहते हैं, हमारे लीवर से जो वेस्ट निकलता है उसको यूरिया कहते हैं, हमारे फेफड़ों से जो वेस्ट निकलता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और हमारे किडनी से जो वेस्ट निकलता है उसको हम पेशाब कहते हैं, यूरिन कहते हैं। आपसे पूछे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य ऑर्गन कौन सा है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? तो किडनी है, गुर्दे हैं। अब मैंने पढ़ाया, आपको बताया कि किडनी क्यों है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन क्यों है?
एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम किडनी क्यों पढ़ते हैं? तो मैंने कहा क्योंकि हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, जो सबसे ज्यादा निकलता है और जो सबसे खतरनाक होता है हमारे बॉडी के लिए, उस वेस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं। इसलिए हम उसको नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। आपने पूछा मैम नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन कौन सा निकलता है हमारे बॉडी से? मैंने कहा जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, जैसे क्रिएटिनाइन, है ना। अब आपने पूछा मेरे से कि मैम ये सारे फिर बाहर कैसे जाते हैं? आप जो पेशाब करते हो उस पेशाब के अंदर ये सारी चीजें बाहर चली जाती हैं। आपने कहा मैम फिर पेशाब बनाता कौन है? मैंने कहा किडनी बनाते हैं, आपके वृक्क बनाते हैं। तो अगर किसी इंसान के किडनी खराब हो गए, मतलब पेशाब सही नहीं बन रहा है, पेशाब सही नहीं मिल रहा, तो ये जहरीली चीजें बाहर नहीं जा पा रही हैं, बाहर नहीं जा रही हैं, तो अंदर रह रही हैं, अंदर रह रही हैं, तो तुम्हें पता ही है क्या हो सकता है ना। अंदर रह रही हैं तो क्या होगा आपको पता ही है। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चों, जैसे हमारे वेस्ट में यूरिया वगैरह ज्यादा होता है, वैसे इस धरती पर 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पे 4 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे से लिखना। नंबर 1 पे आते हैं ऐसे जीव जिनको बोलते हैं हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, हिंदी में बोलते हैं अमोनोटेलिक जीव। बेटा नाम से क्लियर है, क्या क्लियर है बताओ आप? अमोनोटेलिक जीव, अरे ऐसे जीव जंतु जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में किसकी मात्रा ज्यादा हो? जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो। जो वेस्ट निकालते हैं उस वेस्ट में अमोनिया ज्यादा हो, ऐसे जीव जंतुओं को आप क्या कहते हो? अमोनोटेलिक जीव कहते हो। अमोनिया टॉक्सिक होता है हमारे लिए, सबके लिए होता है अमोनिया टॉक्सिक। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जो अपने वेस्ट में, जो अपने अपशिष्ट पदार्थ में अमोनिया ज्यादा निकालते हैं, वो अमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आर मेन, एग्जाम में आता है अमोनोटेलिक का उदाहरण बताओ। जितने भी मछलियां होती हैं, फिशेस, जितनी भी मछलियां होती हैं बच्चों, वो सारी एक्सक्रीट आउट करती हैं। एक्सक्रीशन में क्या निकालती हैं? वो अमोनिया निकालती हैं। फ्रॉग, मेंढक भी इसी का एग्जाम्पल होता है बेटा। और लिख दो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बच्चों। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? पानी में रहने वाले जानवर। जितने भी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जलीय जीव होते हैं, वो जब वेस्ट निकालते हैं उस वेस्ट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं अमोनोटेलिक जीव। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा एक अमोनोटेलिक प्रजाति का जानवर है? जो भी पानी में रहता है वो सब अमोनोटेलिक है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट दूसरा आता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक, सेम नाम हिंदी में है यूरियोटेलिक। बच्चों नाम से क्लियर है, ऐसा वेस्ट जिसमें यूरिया की मात्रा ज्यादा हो। ऐसे जीव जंतु जो अपने वेस्ट में क्या निकालते हैं? यूरिया ज्यादा निकालते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं ज्यादा। जिनके वेस्ट कंपाउंड में यूरिया ज्यादा है उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं हम लोग। हम लोग कौन है? ह्यूमंस, मनुष्य। इसके एग्जाम्पल में आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जानवर। यूरिया खाद की तरह काम करती है। यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है, हाँ, इसलिए तो हम गाय भैंस का जो गोबर होता है उसे अपने खेत में खाद के लिए डाल देते हैं, क्योंकि गाय भैंस का जो गोबर होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर यूरिया ज्यादा होती है, और यूरिया एक फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन, एन, और प्लांट्स को तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए हम गाय भैंस का गोबर हमारे खेत की मिट्टी में डाल देते हैं। वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, उस मिट्टी में जो फसल होती है उसको नाइट्रोजन मिल जाता है यूरिया से। ठीक है, चलो नेक्स्ट तीसरे आते हैं बच्चा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक नाम देखो, ये यूरियोटेलिक है, ये यूरिकोटेलिक है। बच्चों ऐसे जीव जंतु
जो अपनी वेस्ट में यूरिक एसिड निकालते हैं ज्यादा, ऐसे जीव जंतुओं जिसके वेस्ट में क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स लिखो, बर्ड्स, पक्षी, पक्षी बींट करते हैं, कबूतर की बींट होती है, उसमें यूरिक एसिड ज्यादा होता है। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स का मतलब होता है बेटा जो रेंग कर चलते हैं, क्रीपी एंड क्रॉल, है ना, रगड़ रगड़ के रेंग रेंग के चलते हैं, जिसको हिंदी में सरीसर्प कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है सांप, स्नेक, लिजर्ड, छिपकली। सांप और छिपकली और जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया हो गई, तोता हो गया, कबूतर हो गया, मोर हो गया, इनकी जो बीट होती है ना, उसके अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होता है, उसके अंदर यूरिक एसिड ज्यादा होता है, इसलिए ये यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। चौथा आता है जो कुछ किताबों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पढ़ा देती हूं आपको, गुआनोटैलिक। गुआनोटैलिक हिंदी में सेम नाम है, गुआनोटैलिक ही बोलेंगे। ऐसे जीव जंतु जिनके वेस्ट के अंदर गुआनीन की मात्रा ज्यादा निकलती है, गुआनीन जो ज्यादा निकालते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं, उन्हें गुआनोटैलिक कहते हैं। अब आप कहोगे मैम ये गुआनीन क्या होता है? मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया होगा, डीएनए में पढ़ाया था ATCG, G फॉर गुआनीन, और मैंने कहा था ये नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, तो गुआनीन में भी नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा। और जो गुआनीन अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं वेस्ट के रूप में, वो गुआनोटैलिक बन जाते हैं। और गुआनोटैलिक के एग्जाम्पल दो ही होते हैं बेटा, एक होता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, बिच्छू, और दूसरा एग्जाम्पल आता है स्पाइडर्स, स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ी, मकड़ी, स्पाइडर्स का मतलब है मकड़ी। मैम आ जाइए मेन पॉइंट पे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, अमोनोटैलिक जीव जंतुओं के वेस्ट में ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है, अमोनिया। एग्जामिनर पूछेगा अमोनोटैलिक का उदाहरण बताओ, वहां पर आपको कौन कौन से उदाहरण दिखेंगे, मछली, मेंढक और कोई भी जल में रहने वाला जंतु। एग्जामिनर पूछेगा यूरियोटैलिक होते हैं, वो क्या निकालते हैं, वो अपने वेस्ट में यूरिया ज्यादा निकालते हैं। एग्जाम्पल क्या मिलेगा, हम लोग। तो मुझे बताओ ह्यूमंस क्या हैं, हम लोग क्या हैं, हम यूरियोटैलिक है। अरे बताओ जरा, हम लोग क्या हैं, हम यूरियोटैलिक है। क्यों है यूरियोटैलिक? क्योंकि हम जो वेस्ट निकालते हैं उसमें क्या होता है, यूरिया ज्यादा होती है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चीता, बाघ, इन सब के वेस्ट में यूरिया ज्यादा होता है। एनिमल्स का मतलब तो सारे एनिमल्स। अगर आपसे पूछे यूरिक एसिड ज्यादा निकालते हैं अपने वेस्ट में, उनको क्या कहते हैं, उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बर्ड्स, पक्षी, और जो रेंग कर चलते हैं, सांप, छिपकली, वो सब यूरिक एसिड निकालते हैं बच्चों। अगर आपसे पूछे गुआनोटैलिक क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो अपने वेस्ट में गुआनीन निकालते हैं ज्यादा मात्रा में, और इसका उदाहरण होता है बिच्छू और मकड़ी, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स। तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया, एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारे बॉडी में कितने टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, 4। कौन कौन सा, स्किन, त्वचा, लंग्स, फेफड़े, किडनी, गुर्दे, और चौथा आपको बताना है लीवर यानी कि यकृत। मैंने कहा हमारे बॉडी से कौन कौन सा वेस्ट निकलता है, ऐसा वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, जैसे क्रिएटिनाइन। मैंने कहा ये सारे किसके अंदर मिक्स होते हैं, हमारे यूरिन में, हमारे पेशाब में। और पेशाब कौन बनाता है, हमारे किडनीज बनाते हैं, गुर्दे बनाते हैं। इसीलिए किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फिर मैंने कहा वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं को 4 भागों में बांटा गया है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, गुआनोटैलिक। मैं सब कुछ बताऊंगी, किडनी कैसे खराब होती है, खराब होने पर क्या होता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, रुको सब कुछ बताऊंगी आपको। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? हाँ मैम। तो चलो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। आज थोड़ी क्लास लेट तक खत्म होगी, ठीक है।
क्योंकि बीच में क्लास का गैप आ गया था ना 5 मिनट का। सुनिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? फटाक से बताओ। ह्यूमन बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसको माना गया है? मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? आप सब बोलोगे मैम हमारे बॉडी में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, उसको हम किडनी कहते हैं प्यार से। अरे कहते हो कि नहीं कहते हो? किडनी, गुर्दे, गुर्दा या वृक्क कहलाता है, किडनी कहलाता है। क्यों कहलाता है किडनी? मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप बताइएगा। किडनी बनाता है यूरिन, किडनी मूत्र या पेशाब बनाता है बेटा, और इसी पेशाब के अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, सब कुछ इसी पेशाब में होता है। होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। इसका मतलब हमें इस चैप्टर में किडनी को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप लिखिए हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होते हैं, गुर्दे होते हैं। अब हमें किडनी के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सब पढ़ने पड़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम किडनी। क्या होते हैं किडनी? बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इन गुर्दों के बारे में, इन वृक्क के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, वो ब्रांच जिसके अंदर हम किडनी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। वो ब्रांच जिसमें हम किडनी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर्स जो नेफ्रोलॉजी में पढ़ाई करते हैं, आगे चलकर वो किडनी स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और आप उनको बोलते हो नेफ्रोलॉजिस्ट। बच्चों, जब भी आपकी किडनी में कोई खराबी होती है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर कभी हुई तो आप जिन डॉक्टर्स के पास जाओगे उनको आप क्या कहोगे? उनको आप नेफ्रोलॉजिस्ट कहोगे। कहोगे? हाँ जी मैम। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला सबसे बेसिक क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं किडनी कहां होती है, किडनी का लोकेशन बताओ। अरे बॉडी में होती है किडनी, लेकिन बॉडी में कहां होती है आप मुझे ये बता दो, कहां होती है किडनी? हाँ सुनो, मैं बच्चे से पूछती हूँ किडनी कहां होती है, कोई बोलता है चेस्ट में, कोई बोलता है पेट में, कोई कहता है पेट के निचले हिस्से में। अरे उल्लुओं, किडनियां यहां होती हैं, देखो पीछे की तरफ यहां किडनी है, यहां किडनी होती है बच्चों। किडनी पीछे की साइड, बायोलॉजी में पीछे वाले साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड। किडनी कहां होते हैं? पीछे की तरफ। और जहां पे होते हैं उस कैविटी को कहा जाता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी श्रोणी गुहा में पाए जाते हैं बेटा किडनी। और आगे की तरफ होते हैं कि पीछे की तरफ? आप बताना, पीछे की तरफ किडनी होती है, पीछे की तरफ। अब मैं आपको दिखाती हूं कि किडनी कहां होती है। इस फोटो को देखो आप, ये रही आपकी किडनी, ऐसे होती है बेटा यहां पर पीछे की तरफ। कहां होती है? यहां पीछे की तरफ। मैंने वो पुतला सा लेके आई थी ना स्केलेटन, वो शायद मैंने, दिखाती हूं आपको, चलो दिखाते हैं। आओ आओ आओ, मिल गया, आओ आ जाओ। मुकेश भाई साहब को ले आई मैं। सुनो, ये आपका पेट है, पेट खत्म हो गया, ध्यान से देखना, ये पेट है। पेट से नीचे आंत है, आंत तो आगे की तरफ होती है, और ये आंतों के पीछे देखो ये लाल रंग की, एक किडनी, दो किडनी। पेट के नीचे आंतड़ियां होती हैं, मैंने पढ़ाई है आपको, छोटी आंत बड़ी आंत। तो आंतड़ियां आगे की साइड होगी, किडनी कहां होती है? पीछे की साइड। ये रही, ये जो रेड से दिख रही है ना आपको छोटी सी, एक किडनी ये रही, एक किडनी ये रही। तो आंतड़ियां आगे हो जाती हैं, किडनी पीछे हो जाती हैं। तो जब भी किसी इंसान का किडनी का ऑपरेशन होता है तो उसको यहां पे टांके आते हैं बेटा, यहां पे टांके आते हैं बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो किडनी की लोकेशन समझ में आ गई? हाँ मैम। किडनी कितनी होती हैं? दो। देखो, एक किडनी ये रही, एक किडनी ये रही, एक बाएं दिशा में, एक दाएं दिशा में। तो आप लिखोगे 1 पेयर किडनी होती है। लोकेशन समझ में आ गई किडनी की कि कहां होती है किडनी? हाँ जी मैम। अब लिखो किडनी होती कितनी है? एक जोड़ी। ठीक है, मैं बताऊंगी कि एक किडनी खराब होने के बाद दूसरी किडनी पे क्यों जिंदा रह लेते हैं, ये भी बताऊंगी। एक जोड़ी किडनी होती है बच्चा, एक जोड़ी आप में गुर्दे होते हैं, लेफ्ट और राइट।
मैम किडनी का वजन कितना होता है? वेट बच्चों, किडनी का आइडियल वेट होता है 150 से 170 ग्राम ईच। एक किडनी का वजन 150 से 170 ग्राम होता है। और आज मैं आपको एक चीज बता देती हूं। क्या? एक चीज बता देती हूं, लड़कियों की किडनी का वजन ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले में। हाँ, लड़कियों की किडनी 15-20 ग्राम ज्यादा भारी होती है ना मैम? कुछ तो लड़कियों में ज्यादा हुआ। जी हाँ, लड़कियों की किडनी का वजन 180-185 ग्राम तक जा सकता है। कहते हैं लड़कियों की जो राइट वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा भारी होती है वजन में। इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं एक कारण होता है कि लड़कियों के मुकाबले में लड़कों की किडनी ज्यादा जल्दी फेल होती है। कहीं ना कहीं एक कारण होता है, ये बहुत बड़ा वो नहीं है इसके पीछे से, ठीक है ना? तो किडनी का वजन कितना होता है? 150 से 170 ग्राम। किडनी किस कलर का होता है? किडनी का रंग क्या होता है? लाल भूरा रंग, रेडिश ब्राउन कलर की होती है बच्चों किडनी। लोहा देखा आपने? लोहे पे जब जंग लग जाता है, लोहे का रस्टिंग हो जाता है, तो लोहा कैसा दिखता है? लाल भूरा रंग मिक्स हो जाता है, वैसा दिखता है। वैसा ही आपके किडनी का कलर होता है, लाल भूरे रंग का होता है। शेप कैसा होता है किडनी का? किस आकार की होती है? बीन शेप। सोयाबीन, सोयाबीन खाते हो? हाँ जी मैम। सोयाबीन कैसा होता है? कुछ ऐसा सा होता है, ऐसे होते हैं किडनी बच्चों, सोयाबीन के जैसे। लोबिया खाते होंगे, है ना? सोयाबीन खाते होंगे, इनके जैसा। किडनी की लेंथ कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है किडनी। चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, विड्थ, चौड़ाई कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर में चौड़ी होती है। ऐसे लंबी कितनी होगी? 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ी कितनी होगी? 3 से 4 सेंटीमीटर। सबकी किडनी, आपकी मेरी सबकी, ठीक है? दिखा देती हूं मैं आपको किडनी कैसी दिखती है। ये देखो किडनी, ऐसा लग रहा है राजमा चिपका दिया हो, सोयाबीन, लोबिया चिपका दिया हो। ये दो किडनी है, ये राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला। आगे बात समझ में? जी मैम, बात समझ में आ गई। किस कलर की होती है? लाल भूरे रंग की, रेडिश ब्राउन कलर की। और किडनी का शेप कैसा होता है आपसे पूछ ले, सब बता दो। अब मुझे ये बताओ, किडनी क्या है? एक ऑर्गन। ऑर्गन किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। अरे हमारे बॉडी में सबसे पहले सेल्स बनती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो ये बताओ कि किडनी भी एक ऑर्गन है, तो किडनी को बनाने वाली क्या होंगी? सेल्स होंगी। और किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनका नाम क्या होता है? सेल्स ऑफ किडनी। गुर्दे की कोशिका को क्या कहते हैं? या तो मैं बोलूं कि सेल्स ऑफ किडनी, या मैं बोलूं आपको यूनिट ऑफ किडनी। अरे सेल को क्या कहते हो? बेसिक यूनिट ऑफ सेल, है ना? बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो वृक्क की इकाई या वृक्क की कोशिका क्या कहलाती है? हमारे किडनी के अंदर पाए जाती हैं जो सेल्स, उनको कहते हैं हम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, इसीलिए किडनी की स्टडी के बारे में बोलना नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम नेफ्रॉन कहते हैं। वो सेल्स जो हमारी किडनी को बनाती हैं, ऐसी कोशिकाएं, ऐसी यूनिट्स जो हमारे किडनी को बनाती हैं, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो जब आप एक किडनी को ऐसे अंदर से काट के लैब में देखोगे ना, तो ऐसे किडनी में छोटी छोटी सेल्स मिलेंगी, और इन्हीं सेल्स को आप क्या कहते हो? इन्हीं को आप नेफ्रॉन कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? नेफ्रॉन कहते हो। आई बात समझ में? जी मैम। ये नेफ्रॉन कितने होते हैं? एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। एक गुर्दे में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो बचाओ, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख। लगभग 10 साढ़े 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं बेटा। अब दोनों में कितने होंगे आप समझ गए होंगे। अब मैं आज आपको सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर देती हूं। मैम, एक किडनी खराब होने के बाद
एक किडनी पे इंसान जिंदा क्यों रह लेता है? भगवान ने आपको फेफड़े दो दिए हैं। कभी सुना है एक फेफड़ा किसी को दे दो, दूसरे फेफड़े पे जिंदा रह लो? आप एक डायलॉग भी आता है ना, एक किडनी बेच दो आईफोन खरीद लो। कभी सुना एक फेफड़ा बेच दो आईफोन खरीद लो? नहीं। मैम किडनी में ऐसा क्यों होता है? आप सुनो इसका रीजन। पहली बात, किडनी होती है वो हमारे बॉडी में पार्ट्स में होती है बेटा। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। भाग, एक लेफ्ट वाली किडनी है, एक राइट वाली किडनी है। देखो एक शब्द होता है लोब। कभी सुना है आपने लोब? इंटीरियर लोब, एक्सटीरियर लोब। लोब का मतलब होता है दिखने में अलग अलग है भाग। लोब का मतलब है ऐसे पार्ट्स जो आपको दिखेंगे अलग अलग, लेकिन अंदर से सेल्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं बेटा। ऐसे दिख अलग अलग रहे हैं, बाहर से आपको ये दो भाग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको काटा ना, इसकी भी सेल्स खराब हो जाएंगी। एक होता है पार्ट्स, दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो अलग अलग किडनी है, इसकी सेल्स अलग है, इसकी सेल्स अलग है। इसकी सेल्स को इससे मतलब नहीं है, इसकी सेल्स को इससे मतलब नहीं है। तो अगर मैं इस किडनी को यहां से निकाल लूं तो ये वाली किडनी अपना जो काम कर रही थी वो काम करती रहेगी। इसीलिए हम अपनी किडनी को, एक किडनी भी किसी को देकर जान बचा सकते हैं। आईफोन नहीं खरीदना है, जान बचानी है। दूसरा कारण सुनो, डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपने एक किडनी किसी को दे दी तो जो दूसरी किडनी बचेगी उसमें कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन नेफ्रॉन है। 1 मिलियन नेफ्रॉन कम से कम 15 से 20 साल तक तो आपकी खून को छान छान के यूरिन बना देते हैं। तो अगर किसी भाई बहन ने अपनी एक किडनी देकर किसी की जान बचा ली तो उसमें जो एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स बचे हैं ना बेटा, वो नेफ्रॉन्स उस इंसान को 10-15 साल तक तो मिनिमम जिंदा रख ही लेते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो काम दो लोग मिलके कर रहे थे वही काम अगर अकेला करेगा तो इस पे वजन ज्यादा पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो धीरे 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 ये बेचारा थक जाएगा। तो अगर आपने एक किडनी किसी को दे दी तो दूसरी के ऊपर बहुत दबाव पड़ जाएगा, बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, फिर ये किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन कितने साल बाद? 10-15 साल बाद। तो बच्चों, हम अपनी एक किडनी किसी को क्यों डोनेट कर सकते हैं? क्योंकि किडनी पार्ट्स में होती है। लेफ्ट वाली किडनी को राइट से मतलब नहीं है, राइट वाले को लेफ्ट से मतलब नहीं है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और 1 मिलियन नेफ्रॉन इंसान को 15-20 साल तक तो बिना बीमारियों के जिंदा रख लेते हैं। इसीलिए जब कभी किसी इंसान की एक किडनी खराब हो जाती है तो वो दूसरे किडनी से जिंदा रह लेता है। लेकिन कभी नहीं सुनोगे कि एक फेफड़ा खराब हो गया तो दूसरा फेफड़ा इंसान को जिंदा रख रहा है। नहीं, ऑन द स्पॉट मर जाएगा। इंसान के दोनों लंग्स एक साथ फेल होते हैं, दोनों किडनी कभी एक साथ फेल नहीं होती है। आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। तो किडनी की सेल्स को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। अब बच्चों, मैंने आपको कहा किडनी का काम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, गुर्दों का काम क्या होता है बच्चों, क्या करते हैं किडनी? आपको बोलना है किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। किडनी हमारे बॉडी में किसको छानती है? खून को छानती है। अरे किडनी किसको छानती है? ब्लड को फिल्टर करती है, रक्त को छानती है। आप चाय बनाते हो तो चाय छानते हो, तो छलनी के अंदर चाय पत्ती अदरक सब रह जाता है, नीचे चाय छन जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में किडनी जो होता है वो खून को छानता है। अगर आपसे पूछे ह्यूमन बॉडी में ब्लड को फिल्टर कौन करता है, खून को छानता कौन है, तो क्या करके आओगे? किडनी छानते हैं। मैम खून को छानना क्यों पड़ा? बेटा सब कुछ खून के अंदर होता है हमारे बॉडी में, इसीलिए हम जब भी बीमार होते हैं डॉक्टर बोलता है ब्लड का सैंपल दे दो, हम देख लेंगे क्या गड़बड़ है तुम्हारे, कहां किस ऑर्गन में गड़बड़ है। ब्लड की रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर कैसे बताते हैं लीवर खराब है, किडनी खराब है, फेफड़ा खराब है, किस कहां प्रॉब्लम है? क्योंकि सब कुछ खून में घुला हुआ है। और बेटा ब्लड के अंदर ही आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट घुला हुआ होता है। ब्लड के अंदर ही क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन युक्त, आप बताओगे, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। खून के अंदर अच्छी चीज भी होती है, खराब चीज भी होती है। खराब का मतलब क्या हो गया? वेस्ट। अच्छा, अच्छे का मतलब क्या होता है? अच्छे का मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है।
खराब का मतलब क्या है? जो हमारे शरीर के लिए खराब है। तो बच्चों हमारे खून में तो दोनों टाइप की चीजें हैं, अच्छी भी हैं खराब भी हैं। तो अब ये बताओ, अच्छी चीज हम बॉडी से बाहर निकालेंगे क्या? नहीं, लेकिन खराब चीज तो निकालनी पड़ेगी। और खराब चीज हमारे खून में क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। कौन कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट? जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक अम्ल, जैसे क्रिएटिनाइन, ये सारा वेस्ट है बेटा। ये सारा वेस्ट किस में होता है? खून में होता है। तो किडनी क्या करती हैं? इस खून को फिल्टर करती हैं, खून को छानती हैं, और छान के सारा का सारा वेस्ट किस में डाल देती हैं? सारा का सारा वेस्ट पेशाब में डाल देती हैं, यूरिन में डाल देती हैं। पेशाब में डाल दिया, और पेशाब तो आप शरीर में रखते हो कि बाहर फेंकते हो? बाहर करते हो, ये आउट हो जाएगा। तो जब पेशाब करा तो उसमें सारा वेस्ट चला गया। और ये वेस्ट कहां से आया था? ये वेस्ट आया था खून को छनकर। तो किडनी क्या काम करती है? दो हमेशा याद रखना। किडनी खून को छानती है, पेशाब बनाती है। किडनी ब्लड को फिल्टर करके पेशाब बनाती है। फिल्टर क्यों करना पड़ा? क्योंकि ब्लड में अमोनिया, ग्लूकोज सब कुछ होता है। ब्लड में अमोनिया भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। अब मुझे ये बताओ, ग्लूकोज की जरूरत हमारे बॉडी को है? यस मैम। तो ग्लूकोज तो अच्छा हो गया हमारे बॉडी के लिए। तो ग्लूकोज थोड़ी ना बाहर निकालना है पेशाब में। तो किडनी क्या करती हैं? खून को छानती हैं, और छानने के बाद जितना भी जहरीली चीजें थी उनको पेशाब में डाल दी और कह दिया पेशाब बाहर निकाल। तो देखो ध्यान से, यहां आओ, ये दिख रहा है, ये आपका यूरिनरी सिस्टम है, पेशाब बना के बाहर निकालने वाला सिस्टम है। ये आपके दो प्यारे प्यारे गुर्दे हैं बच्चा, देखो, एक किडनी, दो किडनी, दोनों किडनियां क्या बनाती हैं? पेशाब बनाती हैं। पेशाब बना, पेशाब छन छन के नलियों में नीचे आता है। इन नलियों को बोलते हैं यूरेटर। ये नली, ये क्या है? ये यूरेटर होती हैं। यूरेटर को बोलते हैं हिंदी में मूत्र वाहिका। अरे वो नली जो यूरिन को लेके आती हैं, कहां से? किडनी ने पेशाब बनाया, खून को छान के पेशाब नीचे आ गया। किडनी से दो नली निकलती हैं, दो डक्ट्स निकलती हैं ऐसे। किडनी यहां होती है, डक्ट ऐसे आगे आती हैं ऐसे, ठीक है। इन डक्ट्स को बोलते हैं यूरेटर्स, मूत्रवाहिका। पेशाब वाली नली बोलते हैं ना, पेशाब वाली नली में किसी के पथरी हो गई, ये नलियां पेशाब को लाती हैं और इस ब्लैडर में रख देती हैं। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, इसे बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय किसको बोलते हैं? जिसमें यूरिन स्टोर होता है। छन छन के सारा का सारा पेशाब इसमें आ जाता है। जब ये पेशाब से भर जाता है तो आप यूरेथ्रा वाले पार्ट से, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग, वो रास्ता जहां से पेशाब बाहर जाता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। इसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं, इसी को यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। बोलते हैं ना यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। इस हिस्से में जब कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको यूटीआई कहा जाता है। लड़कियों में यूटीआई बहुत नॉर्मल चीज है, आगे बताएंगे क्यों ऐसा। लड़कों में ना के बराबर यूटीआई होता है। तो बताओ जरा, पेशाब बनाया किसने? गुर्दों ने। यूरिन किससे बना? खून को छानने से यूरिन बनाया किसने? किडनी ने। यूरिन छन छन के कहां आया? नीचे इन नलियों में। ये नलियां कहां ले गई? ब्लैडर में। और ब्लैडर में पेशाब भर गया। जब भर जाता है तो आपको फीलिंग्स आती हैं, क्या मुझे पेशाब करके आना चाहिए? आप पेशाब बाहर निकाल देते हो, है ना। तो यहां ऐसे किडनी, ये डक्ट, ये ब्लैडर, ऐसे ब्लैडर भर गया पेशाब से, बाहर निकाल आते हैं। तो ये होता है किडनी। किडनी ने क्या काम किया? पेशाब को छाना। पेशाब को नहीं, खून को छाना। खून को छान के क्या बना दिया? पेशाब। अब मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी कैसे ये यूरिन बनता है। ये यूरिन बनता कैसे है, किसमें बनेगा? किडनी में। किडनी किससे बना है? नेफ्रॉन में। तो किडनी काम नहीं करता है, किडनी की सेल्स काम करती है। किडनी तो एक ऑर्गन है भैया,
हाँ, ठेकेदार होता है, ठेका लेता है, ठेकेदार थोड़ी ना काम करता है, लेबर से काम करवाता है। तो किडनी आपका एक ऑर्गन है, किडनी थोड़ी काम कर रहा है, किडनी तो अपने सेल्स से काम करवा रहा है। तो किडनी की सेल्स को क्या बोलोगे? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में कैसे काम होता है ये कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास थी। कोई भी डाउट होगा शायद कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम चल रही होगी, कल देखेंगे।